नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले उन अहम बदलावों की पूरी जानकारी जो सीधे आपके पहचान, सैलरी और घरेलू बजट पर असर डालेंगे। तो दोस्तों, दिसंबर 2025 सिर्फ एक नया महीना नहीं बल्कि आपके पहचान। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही देश भर में कुछ बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं और जानना बेहद जरूरी है कि ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं। आइए देखते हैं। देश में पहला सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड में होगा। देश में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड की डिजाइन में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। वर्तमान आधार कार्ड पर नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियां प्रमुखता से दिखाई देती है, लेकिन नई व्यवस्था में कार्ड पर मुख्य रूप से फोटोग्राफ और QR कोड ही नजर आएंगे। यह QR कोड न्यू आधार ऐप से स्कैन किया जाएगा और उसके बाद फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से व्यक्ति की पहचान की जाएगी। सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से UIDAI ने यह कदम उठाया है। इससे पहचान सत्यापन की प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और आधुनिक हो जाएगी। पेंशन से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होगा। सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ नियमित रूप से पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। पेंशन प्रक्रिया को सक्रिय रखने के लिए हर साल निर्धारित समय सीमा तक यह प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। यदि कोई पेंशन भोगी इस तिथि तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में विफल रहता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। इसीलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए। योगी सरकार ने कराई मौज। पहली बार बिजली बिल के बकाये पर 1 दिसंबर से मिलेगी भारी छूट। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य के घरेलू और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत देने के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की शुरुआत कर दी है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस योजना को तैयार किया गया है ताकि किसी भी परिवार या छोटे कारोबारी को बिजली बिल के कारण अनावश्यक दबाव या आर्थिक बोझ न झेलना पड़े। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों पर 100% ब्याज माफी दी जाएगी। साथ ही मूलधन पर 25% तक की छूट भी प्रदान की जाएगी, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। SBI में 2 नए नियम लागू होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 नए नियम 1 दिसंबर से लागू करने जा रहा है। 30 नवंबर के बाद कस्टमर M-कैश से लेन देन करने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक इसके स्थान UPI, RTGS और NEFT जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ATM शुल्क में भी बदलाव किया गया है, जिसका असर डेबिट कार्ड यूजर्स पर पड़ेगा। निर्धारित सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर करीब 2 रुपए अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। 1 दिसंबर से देश में नया लेबर कोड लागू होगा। देश में लेबर कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, दो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और दो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 लागू किए हैं। नए लेबर कोड्स के अनुसार कर्मचारियों की सुविधा के लिए कई सुधार किए गए हैं। खास तौर पर CTC स्ट्रक्चर में बदलाव के तहत बेसिक सैलरी को कुल वेतन का कम से कम 50% रखना अनिवार्य है। यह नियम फिलहाल आंशिक रूप से लागू है और PF ऑफ ग्रेच्युटी की गणना में इस्तेमाल हो रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर तक पूरे ढांचे की विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। टैक्स के नियम में भी बड़ा बदलाव होगा। अक्टूबर महीने में जिन करदाताओं की TDS कटौती हुई है उन्हें भी निर्धारित नियमों के तहत संबंधित स्टेटमेंट जमा करना आवश्यक है। सेक्शन 194 IA, 194 IB, 194 एम और 194 एस के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर ही रखी गई है। साथ ही जिन टैक्स पेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है उन्हें भी 30 नवंबर तक यह कार्य पूरा करना आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा का पालन न करने पर आगे चलकर कर संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। LPG सिलेंडर की नई कीमत
कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस एजेंसियां सिलेंडर के दामों में संशोधन करती हैं। 1 दिसंबर को भी घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर की नई कीमतें घोषित की जाएंगी, जिनका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ता है। कीमतें बढ़े या घटें, दोनों स्थितियों में यह बदलाव महत्वपूर्ण है। देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि 1 दिसंबर से कुछ नया होने वाला है। उन्होंने केस मेंशन करने आए एक वकील की दलील सुनने के बाद कहा कि 1 दिसंबर तक रुकिए। उन्होंने कहा 1 दिसंबर तक इंतजार करें, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हम आपके मुद्दे जानते हैं, आपको जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुधारों का पहला सेट 1 दिसंबर से लागू होगा। जस्टिस कांत की यह टिप्पणी केस मेंशनिंग सिस्टम में बड़े बदलाव का संकेत है। उन्होंने इसी संकेत को डिकोड करते हुए कहा, मैं 1 दिसंबर से कुछ कर रहा हूँ। सुधार के पहले फेज में हम मेंशनिंग के लिए कुछ करेंगे। हम बार की चिंता समझते हैं और हम उस पर ध्यान देंगे। हम यह पक्का करेंगे कि आप यहाँ तक न आइए और मेंशनिंग के लिए अपना कीमती समय बर्बाद न करें। कोटक महिंद्रा बैंक एसएमएस क्लर्क चार्ज। कोटक महिंद्रा बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। 1 दिसंबर से प्रत्येक एसएमएस अलर्ट पर 0.15 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि यह चार्ज 1 महीने में 30 बार से अधिक एसएमएस अलर्ट पर लगेगा। यह नियम आरटीजीएस, आईएमपीएस ट्रांसफर, एटीएम विड्रॉल और अन्य ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा। हालांकि कुछ लोगों को राहत भी दी गई है। यूपी के स्कूलों में कब से पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? जारी हो चुकी है लिस्ट। सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार बच्चों को रहता है। हर साल की तरह इस बार भी सरकारें अपने अपने स्तर पर स्कूलों की विंटर छुट्टियों का कैलेंडर जारी करेंगी। आमतौर पर विंटर वेकेशन 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यानी 7 दिनों के लिए तय रहता है, जिसमें क्रिसमस की छुट्टी भी शामिल होती है। 1 जनवरी से स्कूल फिर से खुल जाते हैं। हालांकि कई बार मौसम की स्थिति खराब होने पर जिला प्रशासन छुट्टियों में बदलाव भी करता है। अगर इस साल भी ठंड और कोहरा ज्यादा बढ़ता है तो छुट्टियां बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। यूपी परिवहन विभाग में होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को नई दिशा देने के लिए परिवहन विभाग बड़े बदलाव की तैयारी में है। गुरुवार को सेंट्रम होटल में आयोजित उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को अनलॉक करना विषयक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल को आपस में लिंक करने पर तेजी से काम चल रहा है। इसके बाद यात्रियों को बिना रुकावट तेज और विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा मिल सकेगी। दिसंबर तक शुरू हो जाएगा नोएडा एयरपोर्ट। 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इसके उद्घाटन के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापू ने शुक्रवार को जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थल निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट की निर्माण प्रगति को देखा और एक विस्तृत समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि निर्माण तेजी से चल रहा है और लक्ष्य है कि एयरपोर्ट का पहला फेज दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से तैयार हो जाए। बनारस रेलवे स्टेशन के कोड में बड़ा बदलाव 1 दिसंबर से BNRS होगा। बनारस स्टेशन का कोड पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस रेलवे स्टेशन के कोड में बड़ा बदलाव किया गया है। रेल प्रशासन ने बनारस रेलवे स्टेशन के अल्फाबेटिकल स्टेशन कोड को बदल दिया है। रेलवे ने बनारस स्टेशन के वर्तमान कोड BSBS को बदलकर अब BNRS कर दिया है। यह बदलाव 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। PI से जुड़े नए नियम 15 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। विवाद निपटान के लिए 2 नए साइकिल जोड़े गए हैं। UPI सेटलमेंट पहले 10 चक्रों में होता था, जिसमें प्राधिकरण लेन देन और विवाद दोनों शामिल थे, लेकिन अब निपटान चक्र 1 से 10 तक केवल प्राधिकरण लेन देन के लिए होगा। वहीं विवादों का निपटान प्रतिदिन चक्र 11 और 12 में होगा। इस दौरान प्राधिकरण लेन देन सेटलमेंट शामिल नहीं किए जाएंगे। पहले यह नियम 3 नवंबर को लागू होने वाला था।